नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही है। अस्पतालों में मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल हो चुकी है और सरकार द्वारा इस संबंध में निरंतर बोले जा रहे झूठ को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक कुणाल चौधरी राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल पर गांधी प्रतिमा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर धरने पर बैठे मुख्यमंत्री से जनता की सांसें बचाने की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा और वह 1 लाख बार झूठ बोल चुके हैं। अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। ने 16 साल से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस साल ये कहा कि मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा। उन्होंने 1 लाख बार बोला कि पर्याप्त व्यवस्था है। सारे मेडिकल लाइन में चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे और जिस भी प्रकार की पूर्ति की आवश्यकता वो सब है हमारे पास। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनका साथ देती रही और साथ देती रहेगी। इस पेंडेमिक में हम अलग नहीं हैं, पर प्रदेश का मुख्यमंत्री गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के झूठ बोले और कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रहे हैं, एडमिशन लेने में हॉस्पिटल मना कर रहे हैं। जब गुजरात ने हाथ खींचा, जब महाराष्ट्र ने हाथ खींचा ऑक्सीजन को लेकर, तो देश की सरकार ने क्यों व्यवस्था नहीं की? ये सवाल है। हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर विनम्रता से हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं। जब हम ट्वीट के माध्यम से देश की सरकार और मीडिया को बताते हैं तो हमारी मजाक उड़ाते हैं कि ट्वीट की राजनीति करते हैं। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, हमारी सांसें दे दो, हम आपके साथ हैं। सांसें रहेगी तो साथ दे पाएंगे। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से। हालात बस से बदतर है मध्य प्रदेश के। ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लोग हताहत हो चुके हैं। शमशान घाट में लकड़ी की कमी आने लगी है। कृपा करके ऑक्सीजन की पूर्ति प्रधानमंत्री पूरी कराएं। उसको लेकर ये विनम्र प्रार्थना है गांधी जी के चरणों में, और कोई कारण नहीं, एजिटेशन नहीं है, विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रयास है। इस प्रयास में आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। सरकारी मौत के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। शमशान घाट में लाशों को तांता मैंने सारी बात कह दी कि सरकारी आंकड़े लाशों को लेकर अलग बात करते हैं, हॉस्पिटल लाशों को लेकर अलग बात करते हैं, शमशान घाट लाशों को लेकर अलग बात करते हैं। लकड़ी तक की कमी आने लगी कई शमशान घाटों में। इस तरह की परिस्थिति बनी और मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात करते लोगों से मध्य प्रदेश से झूठ बोलने का काम करती है। स्वास्थ्य मंत्री 1 महीने से यहाँ है ही नहीं। इससे पहले पेंडेमिक आया था तो उससे पहले का स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर भाग गया था। आखिर पथ पे रहने के लिए कितनी जाने लेंगे ये लोग? यही आग्रह है गांधी जी से, प्रार्थना है, और देश के प्रधानमंत्री से। आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस प्रार्थना के साथ कि मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, उनको ये याद दिलाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस पार्टी, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से मध्य प्रदेश की लोगों की सांसें वापस करा दो। रोज़ लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से जान जा रही है। ऑक्सीजन किसी भी अस्पताल में फ़ोन लगाइए कि पेशेंट एडमिट करना है, वो कहते हैं भाई ऑक्सीजन तो नहीं लगेगी, और ऑक्सीजन लगेगी तो एडमिशन नहीं होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं है। हाहाकार मचा हुआ 1984 में जो कोहराम मचा था, वैसे ही आज शमशान घाटों पे और कब्रिस्तान पे लाशें बिछी हुई हैं। आखिर ये, और उसमें युवा हैं, युवा लोग हैं, 30 साल के, 25 साल के, ऐसे लोगों की जान जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार है। ये समाचार पत्रों में चारों तरफ आ रहा है, रोज आ रहा है। हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि ये आप गैस सिलेंडर की, ऑक्सीजन की इंतजाम करें, लोगों की जान बचाएं। अगर जो नारियल फोड़ा था बाबई में, अगर वो फैक्ट्री चालू हो जाती तो आज मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ऑक्सीजन दिलाइए, ये हम आपके साथ हैं, लोगों की जान बचाइए, हम आपके साथ। नहीं की होगी, लेकिन उसमें मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, उनसे बातचीत की थी। आवाज़ तेज हो सकती है कि इसका जो लोग, जिसकी जान चली गई,
उसका ठीक से इलाज आपने क्यों नहीं किया? और उसके परिवार रो रहे थे जब मैं गया, उसकी जान चली गई थी। उन्होंने पुलिस में FIR तक लिखाई। तो मैं उन गरीब लोगों के साथ था, मेरा किसी भी डॉक्टर से व्यवहार करने का कोई विचार नहीं था। मेरा केवल उस गरीब आदमी की जान कैसे बचे, इसके लिए मैं अस्पताल में जाकर निवेदन किया। प्रदेश सरकार का जनप्रतिनिधि राजनीतिक दोष मानते हैं सवाल के निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि इस तरह के केसेस लगाने के बजाय लोगों की जान कैसे बचे अस्पतालों में, सरकार को ये काम करना चाहिए। इसी तरीके से पीछे की सोच आगे की बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल जाओ इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल जाओ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और मंत्री से बात करो तो स्पष्ट की बाकी सब बढ़िया, और जब शमशान में जाओ तो लकड़ियों की मिलने की दिक्कत। लाश पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करते हुए प्रदेश की हालत खराब है, और जब मुख्यमंत्री से पूछो या मंत्री से पूछो तो स्पष्ट कर चुके हैं कि बाकी सब बढ़िया है। मेरा आग्रह है राजनीति को छोड़ के सामूहिक निर्णय लेके ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो, प्रदेश के अंदर जनता की मौतों को रोकने का काम करें। आज हालत खराब है और बदतर होने वाली, क्योंकि पिछले 1 साल से जब तैयारी करनी थी पेंडेमिक के, जब पहला पेंडेमिक था तो मंत्री पहले बेंगलोर में बैठा हुआ था, उसके बाद 6 महीने तक मंत्री नहीं था, और जब दूसरा पेंडेमिक आया तो मंत्री घर घर जाके वहां पे वोट मांगने का काम कर रहा है, जिसकी ये स्थिति है। एक इसको जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो बंगाल में चुनाव में लगे, एक मंत्री है वो जो दमोह में चुनाव में लगे। स्पष्ट है प्रदेश की जनता की मौत हो रही है और राजनीति करने का काम करें। और जो सरकार में आए थे कि कश्मीर में प्लाट दिला देंगे, वो आज हॉस्पिटल में बेड नहीं दिला पा रहे हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता और देश की जनता की हालत खराब। हमारा आग्रह है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाए, और भयानक स्थिति आगे आने वाली है उसके पहले इस स्थिति को संभालने का काम सरकार करे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.